हेलो नमस्कार। मैं आराधना झा पेशे से एक शिक्षिका हूँ। आज आपके समक्ष जितिया पर्व से जुड़ी जानकारी लेकर आई हूँ। जितिया पर्व भी पूरे बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी इसे मनाते हैं। जितिया पर्व हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। इसमें महिलाएं जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखकर अपनी संतान की मंगल कामना के लिए प्रार्थना, पूजा और अर्चना करती हैं। इस साल यह 6 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत को ज्योतिया, जितिया या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत के पुण्य से संतान की आयु लंबी होती है और उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जितिया पर्व के बारे में अब कुछ लाइन्स में बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप में सुनाना चाहूँगी। जितिया पर्व के अइहब आ मसोमाइत सब कोई करै छथिन। सब अपन अपन संतानक दीर्घायुक लेल ई व्रत करै छथिन, जाहिमे अष्टमी दिन निराहार रहि कऽ ई व्रत होइत छै। एहिमे फलाहार तऽ दूर के बात छै, पानि के एकटा बूंदो नहि जाइ छै कंठ तर। व्रत केनिहार सब ओहि दिन कोनो नदी या पोखरि में स्नान करै छथिन आ ओहि दिन असगर नहि नहेबाक विधान छै। 5-7 गोटे मिल कऽ नहेबाक चाही। फिर व्रती सब नहाय के बाद झिंगुनीक पात पर खैर आ सरसों के तेल जितवाहन महाराज जी के चढ़बैत छथि आ अपन संतानक दीर्घायु आ सब मनोरथ पूरा करबाक वरदान मांगैत छथि। नौमी दिन फेर ओहि तरह से पूजा पाठ होइ छै। खीरा, अकुर, अक्षत, पान, सुपारी, नवेद द धूप जरा कऽ विसर्जन होइ छै। जिनका लोकनि संतान लग में रहै छै से माई पहले संतान के जितवाहनक प्रसाद दै छथिन आ तहन जितिया व्रत से संबंधित एकटा पौराणिक कथा यऽ। एकटा समुद्र तट के निकट नर्मदा नदी लग कंचनबटी नामक नगर छलै, जतऽ के राजा रहथिन मलय केतु। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि छल, जेकरा बालूहट्टा के नाम से जानल जाइत रहे आ ओतऽ एकटा विशाल पाकैर के गाछ छल आ ओहि गाछ पर एकटा चील रहैत छल। गाछक नीचाँ खोधरि छल, ओहिमे एकटा सियारिन अपन बसेरा बना कऽ रहैत छली। चील आ सियारिन दुनू में बड़ दोस्ती रहे। एक बेर के बात अछि, दुनू सामान्य स्त्री जकाँ जितिया व्रत करबाक संकल्प लेलक आ माता शालीन बहिन केर पुत्र भगवान जितवाहन के पूजा करबाक लेल निर्जला व्रत रखलक। भगवान के लीला किछु एहन भेल जे ओहि दिन नगर के एकटा बहुत बड़का व्यापारी के मृत्यु भऽ गेल, जेकर दाह संस्कार ओहि मरुस्थल पर कयल गेल छल। ओहि कारी राति बहुते विकराल छल। बिजली करैत रहल छल, बादल गरजैत रही, जोर जोर से आंधी तूफान चलैत रहल। सियारिन के अब बड़ जोर के भूख लागल। व्रत सियारिन जो वो मुर्दा के देखलक तऽ ओकर मन ललचा गेल आ वो चील से बचि बचा कऽ केनाहुतो मुर्दा लग पहुँचली। खूब मन भरि कऽ खेलनी आ कनी अपन खोधरि में लऽ एली। अगला दिन जहन पारन के बेर भेल तऽ चिलनी आवाज देलक जे कि बहिन अब व्रत खोलू, पारन के बेर भेल। तऽ सियारिन कहलक नहि बहिन अहाँ करू, हम नहि करब। तहन चील के बुझा गेल जरूर कोनो गड़बड़ छै। लोक के एहन माननाइ छै जे अगला जन्म में दुनू सहेली पुत्री के रूप में एकटा ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म लेने रहली। बड़की बहिन के रूप में चील के जन्म भेल आ जेकर नाम शिलावती रखल गेल आ शिलावती के विवाह बुद्धसेन के संग भेल।
छोटकी बहिन के रूप में जे कि पूर्व जन्म में सियारिन छल, ओकर नाम कपरावती राखल गेल, जेकर बियाह ओही नगर के राजा मलयकेतु संग भेल, जेकर फल स्वरूप कपरावती कंचनवटी नामक रानी बनली। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद स्वरूप शीलवती के 7 टा पुत्र भेल, मुदा रानी कपूरावती के सबटा बच्चा जन्म लैत छलै आ कपूरावती के संतान तऽ होइत छलनि, लेकिन मुदा वो जीवित नहीं रह पाबैत रहनि। धीरे धीरे शीलवती के 7 टा बच्चा नम्हर भेल आ वो राजा मलयकेतु के दरबार में काज करऽ लगलन। आ जहन कपूरावती अपन बहिनक 7 पुत्र के देखती तो उनका करेज में बड़ डाह होइत रहनि। ओ कि हमर बच्चा सब एकोटा नहीं बसल, हमर बहिन के किया 7 टा बच्चा ये। तो उनका दिमाग में एक कुछ चाल आयल जे किए न हम कुछ चक्र रची कि 7 टा बेटा मर जाए। तो एक दिन की भेले जे 7 युवक एक दिन गहरा नींद में सुतल रहे आ ओकरा कपरावती चुपके से 7 बच्चा के गर्दन काट देलनी आ जे काटल गेल मूड़ी रहे सो वो भेजली अपना बहिन लग जितिया व्रत के पारन दिन। वो 7 टा जे मूड़ी रहे वो फल में बन गेल रहे, फल में परिवर्तित भ गेल रहे। एमार रानी कपरावती बड़ खुश कि अब हमहू निसंतान आ हमर बहिनो निसंतान। कपरावती से रहल नहीं गेल, वो ओतऽ स्वयं अपन बड़की बहिन के घर गेली। कपरावती के मन खुशी से नाचैत रहन जे हमको न अपन बहिन के कन्ना पिट्टी सुनी। तो वो अपना बहिन शीलवती के घर पहुँच गेलनी। तो ओतऽ देखै छथिन कि उनकर बहिन के 7 टा बेटा जीवित। अब ये देखकर तो वो बेहोश भ गेली। जखन उनका होश आयल तो अपना बहिन के कहली कि हम तो तोरा संग एहन बुरा कुकृत्य केने रही, अब देखी तो 7 टा बच्चा जीवित भ गेलो। अब ओकरा बड्ड पछतावा होइत रहे कि हम किए न नीक से भगवान के पूजा केलहुँ। भगवान जितवाहन के कृपा से शीलवती के पूर्व जन्म के सबटा गप याद रहलन। तो वो सियारिन के सबटा बात कहलनी आ जहन सियारिन ई बात सुनलक तो ओही समय ओकर मृत्यु भ गेलै पाकड़ गाछ के नीचे। आ जहन राजा सुनलखिन तो वो ओहे पाकड़ पेड़ के नीचे सियारिन के दाह संस्कार कऽ देलक। जय मिथिला, जय जी मितवाहन जी।